नमस्कार दोस्तों साथियों, आगे सुने हैं होली के संबंध में। रंग, हम लोग होली में रंग खेले, रमन चमन की दुनिया देखा, रंग रूप की नारी, वेशभूषा का साधु देखा, यह तीनों काम बिगाड़ी। ऐनक में शीशा तो सफा ही होता है, किंतु उनमें रंग का लेप देने पर आगे का फेस हम लोग देखते हैं ऐनक में, तब नाम पड़ा उसका ऐनक। अगर रंग नहीं होता दिया जाए तो वह शीशा का शीशा ही रहेगा, इस पार से उस पार दिखाई पड़ेगा, अपने स्वरूप की दिखाई नहीं पड़ पाएगा रूप का। तो वह लेप है क्या? अक्सर देखिएगा ऐना का विशेष जरूरत महिलाओं को होता है, स्त्रियों को होती है, ऐनक का अक्सर विशेषतर जरूरत पड़ता है। क्यों? अपने सौंदर्य को देखने के लिए, रूप रंग को निहारने के लिए, अपने आप को सजाने के लिए और अपने आप को संवारने के लिए ऐनक की अक्सर जरूरत स्त्रियों को ही होती है। उतना पुरुष को नहीं है संवारने का और सजाने का, रूप देखने का, रंग देखने का उतना खास जरूरत पुरुष को नहीं होता है। वह लेप स्त्री का लेप है, वह रंग का लेप ऐनक में पड़ा है। इसलिए अपने ओर आकर्षित करने के लिए उस रिश्ता का लेप लगाया गया है इस जीवन पर। इस लेप से होता क्या है? रिश्ता के नाम से हम लोग सगा भाई, बंधु, माता पिता, भाई आदि इत्यादि के नाम से जानते हैं और उनका आदर और कदर करते हैं। इसीलिए वह लेप दिया गया है रिश्ता का। अगर जिस तरफ से रंग दिया गया है लेप का, उस तरफ से अगर देखा जाए तो कोई रूप दिखाई नहीं पड़ेगा। दिखाई जिधर क्लीन है उसके तरफ से ही दिखाई अपने स्वरूप और रूप का दिखाई पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार जब दुल्हन आती है ससुराल में, माता पिता भाई बंधु बांधव से मन फिर करके अपने ही सिर्फ स्त्रियों की तरफ मन अटक जाने का कारण है क्या? रुक जाने का कारण है क्या? सिर्फ स्त्रियों की तरफ ही देखने का और सभी को भूल जाने का केवल मात्र माध्यम है वही एक लेप। अगर लेप को हटा दिया जाए तो सभी का सौंदर्य, चेहरा और निखार को सभी स्वरूप स्वतंत्र होकर के देख पाएंगे। जरूरत लेप का जरूरत लगाने का ऐनक में इस विषय को जानने में समय अधिक लग जाएगा। युग युगान चहुखानी में भरमी भरमी दुख भरी, पाए पुनि अजहू नहीं रहू इनते दूरी।
पल पल मन मायार में कभू भी लग नहीं होता, भक्ति भेद बिसरा रहे दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी दिए भेद बताई, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाई। नर्तन के संबंध में, नर्तन नारी और नर के संबंध में सुने हैं थे आगे के प्रसंग में। नर्तन दुर्लभ मिला मानव को, भव पार उतर जाने के लिए। नर्तन दुर्लभ मिला हर मानव को, भव पार उतर जाने के लिए। भव पार उतर जाने के लिए। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाल बंदे हरि गुण गाने के लिए। गाने के लिए। स्त्री तो है ही जीवन संगनी, माता पिता का सफर तो छूट जाएगा, किंतु स्त्री पुरुष का रिश्ता तो रहेगा ही, क्योंकि बाल बच्चों तक के गंतव्य मार्ग राह को सफर यात्रा तय करना ही तो मानव जीवन का एक लक्ष्य है। कुछ भी समय थोड़ा निकाल करके पुत्र तथा पुत्र वधू को अपने माता पिता सास ससुर के तरफ भी समय देना चाहिए और उनके विचार भावनाओं को अपने जीवन में अनुसरण करना चाहिए। वही नहीं होने के कारण हम लोग भटक रहे हैं संसार सागर में, आग डूब कर रहे हैं, दम टूट रहा है, सभी भाई बंधु बांधव से छूट रहे हैं, दम घूट रहा है। ध्यानाभ्यास करो सरसधी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु का, ज्योति मंडल धस जाई हो। तो जब स्त्री ऐनक को देखती है अपना स्वरूप दिखाई पड़ता है, रंग रूप। अब पीठ के तरफ से अगर देखा जाए तो कोई स्वरूप दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ठीक इसी प्रकार पुरुष अगर स्त्री की तरफ अगर देखा जाए उसका स्वरूप उसमें नजर नहीं आएगा, स्त्री को उसमें आएगा नजर। अब पुरुष को स्त्री में नहीं आने का ही एकमात्र दुखों का कारण है। पानी रे पानी तेरा रंग जैसा, जिसमें मिला दो रंग उस जैसा। होली का रंग जो खेले हम लोग, पानी तो क्लीन सफा ही था, किंतु रंग जिस प्रकार के रंग दिए वैसा ही रंग हम लोगों को जीवन में मिला। तो हम अपने जीवन में रंग किस प्रकार का रंग दिए हैं? दुर्गुणों का रंग दिए हैं, अवगुणों का रंग दिए हैं, छल प्रपंचों का रंग डाले हैं, इसलिए रंग बद रंग की समान लग रहा है। अपना ही जीवन अपने आप से नाखुश आखिर क्यों है? खुशी क्यों नहीं मिल रहा है? एक तरफ परमार्थ है, एक तरफ परिवार है। तो परमार्थ और परिवार कहीं भोज खाने के लिए जब जाते हैं, जब मन संतुष्ट होता है भोज खाने के क्रम में, कहता और ले भात, कहते नहीं आप ने हो गया, बस बस। ये परिवार में रह करके पूर्ण रूप दायित्वों का निर्वहन अगर परिवारों का जिम्मेवारी निर्वहन करेंगे तो मन यहाँ से भर जाएगा। एक स्त्री और एक पुरुष को, किसी को यह नहीं ईश्वर की संविधान नियम कानून में है किसी को दुख देने का, कष्ट देने का, संकट में पराने का नहीं है कानून। अगर यह जान ले वो आधा अंग की मालकिन है, हम आधा अंग का उनका हैं, केवल रंग का अंतर पड़ जाने के कारण हम लोग एक तरफ दिखाई पड़ता है तो एक तरफ नहीं। ठीक इसी प्रकार सब
नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में, गौगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सुरत निरत के पार में, सब दिन्नु देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदय नामय अमलति आदेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तो पार में। आज हम लोग को सत्ता मिला जवानी का। 20 वर्ष तो खेल कूद में चला गया। 20 वर्ष विवाह शादी के क्रम में 20 वर्ष तक स्त्री और पुरुषों का दायित्वों का निर्वहन करने की जिम्मेवारी सौंपा गया। उसके बाद 40 समाप्त, 20 वर्ष बाल बच्चों को शिक्षा दीक्षा गंतव्य स्थान मार्ग तक राह तक पहुंचाने की जिम्मेवारी माता पिता को है। अगर कुलीन विचारधारणी माताओं का अगर हो, अब पिता का अगर अत्याचारी दुराचारी हरनाकश्यप के समान विचार अगर हो जाए तो क्या बाल बच्चों का दुर्गति क्या होगा? सतगति मिल पाएगा? संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के अब ते रहो चुपाई। अरे माता पिता तो एक दिन चले ही जाएंगे, मिट्टी मंजिल तो होगा ही, रहिएगा आप लोग, हम लोग रहेंगे, हम लोग को भी जाना है। तो क्या करने के लिए आए थे और क्या कर रहे थे? किसको कष्ट दे रहे हैं आप? जिसको कष्ट दे रहे हैं वो है आपका कौन? आपका अंग है। वह अंग संग हर वक्त रहता, प्रकट हो पाता नहीं, हैरान हो रहे सागिल जल्द दिखला पाता नहीं। अंतर के अंतिम तह में रह भी कोई उसे पाता नहीं। अपने अंतर में तो कम से कम प्रवेश कीजिए। गंगा के में जब स्नान करने के लिए जाते हैं, जब डुबकी लगा देते हैं तो सारे कूड़ा करकट माथे सर के ऊपर से बहता है और शरीर में प्रवेश नहीं करता है। ठीक इसी प्रकार गंग जमुन की धार बह रही है, फुटल मनुष्य के भाग गुरु गम नहीं लिए। माता पिता के ज्ञान गंगा में, उसके विचार धारणाओं में अगर आप अपने आप को डुबकी लगा लेंगे, सारे संसार की कलेश दुर्विकार अत्याचार जुल्म का पहाड़ जो टूट रहा है वो सारी ऊपर होकर के बह जाएगा। कोई शरीर को स्पर्श भी नहीं हो जाएगा। कंचन काया और निर्मल मन विचार प्रदान होगा हर मानव को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। होगा तो आगे की प्रसंग में बोलेंगे।